बिना देर के हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 51 से। ओबरा ताप विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है बताइए। ओबरा ताप विद्युत ग्रह हमारा जो है वो कहां पर स्थित है, तो वो है सोनभद्र में। कहां स्थित है, सोनभद्र में स्थित है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है USRR यानी कि सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 52। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था बताइए। उत्तर प्रदेश का गठन दोस्तों यहीं पर अगर आपसे पूछ ले संयुक्त प्रांत का गठन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। अगर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का गठन तब कितने में हुआ, 1950 में। कब, 24 जनवरी 1950 को, इसलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 53। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बताइए। यूपी की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। दोस्तों ये सिर्फ यूपी की ही नहीं पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में जो है ये प्रश्न और इस तरीके का कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 54। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितनी थी बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ थी, 19.9 करोड़ समथिंग, यानी कि 20 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55। यूपी बजट प्रस्तुत कौन करता है। यूपी का जो बजट है वह कौन प्रस्तुत करता है बताइए। तो दोस्तों यूपी का बजट जो है हमारे वित्त मंत्री पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस टाइम वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 56। कुंभ मेला कहां आयोजित होता है बताइए। जो हमारा कुंभ मेला है वो कहां पर आयोजित होता है, तो दोस्तों ये आयोजित होता है हमारा प्रयागराज में। कहां पर स्थित, प्रयागराज में जो है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती जो अब दिखाई नहीं देती उसके संगम पर लगता है प्रयागराज मेला। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुंभ मेला। चलिए प्रश्न नंबर 57 है। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार स्थित है बताइए। चंद्रशेखर आजाद जो पश्चिम बिहार है वो कहां पर स्थित है, तो ये है उन्नाव में। कहां पर है, उन्नाव में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 58। यूपी की राजधानी है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं या बिल्कुल सरल प्रश्न बोल सकते हैं, बेसिक प्रश्न बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इतना ज्यादा एडवांस लेवल की जीके नहीं आने वाली है, जीके जीएस, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यूपी की राजधानी है लखनऊ, सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 59। केन नदी किसकी सहायक नदी है बताइए। जो केन नदी है हमारी वह किसकी सहायक नदी है, तो वह है यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 60। राप्ती नदी किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है बताइए। दोस्तों आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट भी करके बता सकते हैं। आपने कितना स्कोर किया, 100 में से कितने स्कोर आपने किए हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो पेन पेंसिल लेकर आप लोग एक कॉपी लेकर पेज लेकर बैठ जाइए, उस पर टिक लगाते रहिए कितने आंसर आपने सही किए, या कॉमेंट भी कर सकते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। चलिए राप्ती नदी किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो दोस्तों वह नेपाल से होकर, कहां से, नेपाल से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। गोमती नदी किस नगर के पास गंगा से मिलती है बताइए। जो गोमती नदी है वह किस नगर के पास जो है गंगा से मिलती है, तो वह गाजीपुर के पास। कहां, गाजीपुर के पास। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62। उत्तर प्रदेश में चावल की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है बताइए। जो उत्तर प्रदेश में चावल की खेती है वह मुख्यतः तराई क्षेत्रों में होती है, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है बताइए। हरित क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया भी था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है बताइए। जो करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है वह किस जिले में है, तो वह है लखीमपुर खीरी जिले में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65। यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है बताइए। यूपी का जो है वह राज्य पक्षी कौन सा है, तो वह है सारस। क्या है, सारस है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 66। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व जो है वह किसने किया था बताइए। 1857 की क्रांति में तो वो किया था नाना साहब ने। किसने, नाना साहब ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 67। बेगम हजरत महल का संबंध किस नगर से था बताइए। हजरत महल का संबंध जो है बेगम हजरत महल का वो था लखनऊ से। कहां से था, लखनऊ से था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 68। नौटंकी लोकनाट्य
किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए, किस क्षेत्र से संबंधित है नौटंकी लोक नाट्य, तो वह है ब्रज क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 69, आल्हा गायन मुख्यतः किस वीर से जुड़ा हुआ है बताइए। आल्हा गायन जो है वह मुख्यतः किस वीर से जुड़ा हुआ है, तो वह है आल्हा से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70, मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बताइए। मुरादाबाद जो है वह किस उद्योग के लिए है, तो वह पीतल नगरी कहा जाता है इसे, और पीतल के लिए प्रमुख है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71, भदोही किस उद्योग के लिए जाना जाता है बताइए। भदोही जो है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो वह कालीन के लिए जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 72 है हमारा, रेणुकूट औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है बताइए। जो रेणुकूट औद्योगिक क्षेत्र है वह किस में है, तो वह सोनभद्र में स्थित है। किस जिले में, सोनभद्र में। प्रश्न नंबर 73, ओबरा परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है हमारी ओबरा परियोजना जो है वह है ताप विद्युत से संबंधित है, ताप विद्युत से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने की थी। किसने, सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न नंबर 75 है हमारा, आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी बताइए। आईआईटी कानपुर की स्थापना जो है वह कब हुई थी, तो ये हुई थी 1959 में। कब हुई, 1959 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए। जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के ही नहीं बाकी सारे प्रदेशों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 77 है हमारा, यूपी विधानसभा के सदस्यों की संख्या बताइए। यूपी विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वह है 403, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 78 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का साक्षरता प्रतिशत लगभग था, कितना था साक्षरता प्रतिशत, तो ये था 68%। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 79, यूपी का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। सबसे कम वाला साक्षरता वाला जिला कौन सा है यूपी का, तो वो है हमारा श्रावस्ती। कौन सा है, श्रावस्ती। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80, उत्तर प्रदेश का बजट सामान्यतः किस महीने में प्रस्तुत होता है, तो यह फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। 81 है हमारा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किससे संबंधित है, तो जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है वह सामाजिक कल्याण से संबंधित है, सामाजिक कल्याण से। 82 है हमारा, रामनगर का रामलीला किस जिले में होता है। रामनगर का रामलीला जो है वह किस जिले में होता है, तो वाराणसी में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 83, देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली जो है वह कहां पर मनाई जाती है, तो ये भी वाराणसी में मनाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए 84 है हमारा, यूपी की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है बताइए। दोस्तों ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत हो गया मुझे लग रहा, क्योंकि इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, इन चारों से लगती है। 8 राज्यों से लगती है। यूपी की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, हमारे 8 राज्य में 4 राज्य ये भी हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 85 हमारा, गोरखपुर किस क्षेत्र में स्थित है बताइए। गोरखपुर जो है वह किस क्षेत्र में स्थित, बात करूं अगर मैं, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में आता है गोरखपुर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 86, नोएडा को किस नाम से भी जाना जाता है, तो नोएडा को औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है नोएडा को। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 87, यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। यूपी का जो सबसे ऊंचा बांध है यह कौन सा है, तो यह है रामगंगा बांध। चलिए अगला प्रश्न नंबर 88, रिहंद बांध किस नदी पर है बताइए। रिहंद बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर अगर बात करें तो रिहंद नदी पर है। किस, रिहंद नदी पर। 89 है हमारा, यूपी का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। यूपी का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र है, जिसमें मुख्यतः गोरखपुर और उसके आसपास के जिले आते हैं। मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है, जो तराई का क्षेत्र होता है, जिसमें कौन कौन से जगह मैंने बताई, गोरखपुर के आसपास का जिला जो है उसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 90, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। लखनऊ हमारी राजधानी है और यह किस नदी के तट पर स्थित है, बात करें तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 91, यूपी का राजकीय फूल कौन सा है बताइए। राजकीय फूल की बात कर रहा है तो राजकीय फूल हमारा पलास हो जाएगा, पलास। इसमें ऑप्शन नहीं है,
ये प्रश्न ही गलत है। हमारा राजकीय जो फूल है वो कौन सा है? पलाश है। चलिए 92 हमारा झांसी किस पठार पर स्थित है? बताइए झांसी जो है वह किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों बुंदेलखंड पठार पर स्थित है झांसी। चलिए बुंदेलखंड क्षेत्र का भी हिस्सा है झांसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर जो है वाराणसी माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 94 हमारा यूपी में कितने मंडल हैं? सबको पता है दोस्तों 18 मंडल हैं हमारे यूपी में। कितने? 18 मंडल। 95 हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की बात करें तो जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है वही हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी है। 96 हमारा पीलीभीत किस नदी के लिए प्रसिद्ध है? जो पीलीभीत है वह किस नदी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह शारदा नदी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा शारदा घाट भी है वहां पर पीलीभीत में। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी। 98 हमारा यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल पूछ रहा है तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज मंडल है दोस्तों। इसी में इलाहाबाद जो प्रयागराज और लखीमपुर सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला जो है यही आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 99 उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, इसलिए 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 100 हमारा यूपी का राजकीय प्रतीक किससे संबंधित है? यूपी का जो राजकीय प्रतीक है वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों में 2 मछलियां और धनुष बाण है। आप सबको वो चित्र दिखता है और इस वीडियो के थंबनेल में भी यूपी का एक लोगो लगा हुआ